नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। नए शिक्षा सत्र से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को करियर मार्गदर्शन दिया जाएगा। अब तक यह सुविधा केवल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही मिलती थी। जनपद में संचालित 14 कस्तूरबा विद्यालयों में करीब 1400 बालिकाएं पढ़ाई कर रही हैं। नई व्यवस्था के तहत छात्राओं को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, एयर होस्टेस और ब्यूटिशियन जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए साप्ताहिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह पहल शासन के निर्देश पर शुरू की जा रही है, जिससे पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को भविष्य के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की ट्रॉली ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उसकी नानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। नेनुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मंडार विंदवलिया निवासी अमन होली मनाने 2 दिन पहले ही घर लौटा था। वह अपनी नानी संझा देवी को बाइक से लेकर खड्डा जा रहा था। मठिया गांव के पास अज्ञात ट्रॉली ट्रैक्टर के टक्कर के बाद वह सड़क पर जा गिरा और ट्रॉली के पहिए के नीचे आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल महिला को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। NH 28 स्थित एक गांव के पास ढाबे पर खड़ी 2 महिलाओं को पकड़ा गया और वहां खड़ी बाइक भी बरामद की गई। पुलिस ने बाइक को सीज कर महिलाओं को शांति भंग में चालान कर दिया। थानाध्यक्ष धीरेन्द्र राय ने बताया कि पठेरवा थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित एक गांव के पास संचालित ढाबे पर पुलिस ने सुबह को एक बाइक के साथ महिलाओं को पकड़ा। उनसे पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। बाइक को सीज कर महिलाओं का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामकोला थाना क्षेत्र के कक्षा 11 की एक छात्रा ने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार बड़हरा बाबू के दीक्षित टोला की 16 वर्षीय छात्रा मोबाइल पर बात कर रही थी। परिजनों ने उससे मोबाइल पर बात करने से मना किया तो वह नाराज हो गई और कमरे का दरवाजा बंद कर छत के कुंडे से फंदा लगाकर झूल गई। कुछ देर बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो घर में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सपहा मार्ग स्थित एक होटल में कस्या सराफ संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि हाटा विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि अनुशासित संगठन ही समाज को मजबूत और संरक्षित बनाता है। उन्होंने पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया। समारोह में आदित्य सोनी को अध्यक्ष, काजू वर्मा व अनुज वर्मा को महामंत्री, केशवर वर्मा को उपाध्यक्ष, संतोष तुलसियान को कोषाध्यक्ष और मनोज श्रीवास्तव को संगठन मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का असर देवरिया जिले के कई परिवारों पर भी दिखाई देने लगा है। खाड़ी देशों में काम करने गए जिले के कई प्रवासी कामगार वहां फंस गए हैं। बमबारी, मिसाइलों की आवाज और गूंजते सायरनों के बीच उनकी रातें भय में गुजर रही हैं, जबकि इधर गांव में बैठे परिजनों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद कई हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके चलते दुबई, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों में काम कर रहे भारतीयों की वतन वापसी पर संकट खड़ा हो गया है। एयर इंडिया और एमिरेट्स जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें स्थगित कर दी हैं, जिससे उन प्रवासियों की उम्मीदें टूट गई हैं। उन्होंने होली और ईद के लिए पहले से टिकट बुक कराए थे। कप्तानगंज तहसील क्षेत्र के सिधावट गांव के 3 कामगार दुबई में फंसे हुए हैं। सिधावट गांव निवासी रामनेत सिंह की पत्नी आरती देवी ने बताया कि उनके पति ने होली पर घर आने के लिए टिकट कराया था, लेकिन उड़ान रद्द होने के कारण अब उनका आना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पति से फोन पर मुश्किल से बात हो पा रही है और परिवार में सभी लोग उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हैं। इसी गांव की सुनीता देवी ने बताया कि उनके पति ब्रिजेश सिंह भी दुबई में काम करते हैं।
युद्ध शुरू होने के बाद से संपर्क बहुत कम हो गया है। उन्होंने भी होली पर आने के लिए टिकट कराया था, लेकिन अब हवाई सेवाएं बंद होने से उनकी वापसी अनिश्चित हो गई है। दुबई में ही काम कर रहे गणेश गुप्ता के पिता शंभू गुप्ता ने बताया कि बेटे ने महीनों पहले होली पर आने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने फोन पर बताया कि युद्ध के कारण वह फिलहाल वापस नहीं आ पाएगा। उधर जिला प्रशासन भी इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने खाड़ी देशों में फंसे जिले के कामगारों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इसके लिए परिजनों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के लेखपाल को इसकी पूरी जानकारी दें, ताकि प्रशासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद की जा सके। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।